नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के हांडीपुरा इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें आशूरे का दिन, बता दें आपको कि माह मुहर्रम का महीना भी शुरू हो चुका है और आज 5 तारीख हो चुकी है। और 2 दिन के बाद में बात की जाए तो अलम का दिन मनाया जाएगा। और बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं, 26 जून को पूरे देश भर के अंदर ताजिया का जुलूस निकाला जाएगा, जहां ताजियों को अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं कारीगर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए हांडीपुरे का जो ताजिया है, बाकायदा बात की जाए तो जो अंतिम रूप है वो उसको दिया जा चुका है, उसको सजा दिया गया है। और बात की जाए, ये जो आप देख रहे हैं ये फूल, ये कोई मामूली फूल नहीं कहा जा सकता इसको। ये एक प्रकार के देखा जाए तो ये एक अबरक के फूल है। अबरक के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। अबरक एक भीलवाड़ा से निकलती हुई नजर आती है और अबरक को लाया जाता है, करीब बताया जाता है ये 600 रुपये और 700 रुपये किलो के करीब इसकी कीमत बताई जाती है। और इसको लाया जाता है और बाकायदा इसको काट कर और इसमें डिजाइन डाला जाता है। ये इस तरीके की कलाकृति राजधानी जयपुर के कारीगर देते हुए नजर आते हैं। और कारीगरों को हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें ऐसी है जहाँ बड़ी संख्या के अंदर युवा हांडीपुरा के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। करीब बात की जाए इस ताजिए की तो ये ताजिया अभी अंतिम रूप पर पहुंच चुका है। और अंतिम रूप पे पहुंचने के बाद में बताया जा रहा है कि मुहर्रम की जो 7 तारीख जिसे कहा जाता है, जो आशूरे के 3 दिन पहले बनाई जाती है, उस दौरान इसको पूरे मुकम्मल तौर से खड़ा कर दिया जाएगा ताजिए को। और बाकायदा जो आसपास के लोग हैं वो इसे देखने के लिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किया जाएगा। इसे देखने के लिए आसपास के लोग मौके पर पहुंचेंगे। तब तक के हमारे साथ बने रहिए। और भी कई मोहल्ले में हम चलेंगे, वहाँ की जानकारियां भी जुटाएंगे और किस तरीके से ताजिए निर्मित किए जाते हैं और कौन कौन लोग उसे निर्मित करने में उनका सहयोग करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगे कब से आप ताजिया बना रहे हैं और इस बार ताजिए में क्या खास है, किस चीज से निर्मित किया गया है ताजिया, थोड़ी सी जानकारी। भाई अफरक और इससे ताजिया को निर्मित हुआ है, लकड़ी और अफरक है। बाकी खास बात तो ताजिए में बहुत सारी चीजें नई बनी है अब जैसे, जो कभी जयपुर में बनी नहीं है। मस्जिद है और जयपुर से नहीं जयपुर से रिलेटेड नहीं है, बाहर की मस्जिद है, इटालियन मस्जिद है। और उसके अलावा मार्गी से पता शीट और मोर पंख है, अलग हटके है सबसे। कब से बना रहे हैं आप ताजिया? मेरे को तो करीबन 40 साल हो गए। वैसे तो बचपन से पैदा हुए हैं, जब से देखते आए हैं ताजिया इस मेले में। वीडियो के लिए क्या कहेंगे, वीडियो कब से बना रहे हैं? अब हमारी पीढ़ी तो कब से बना रही है तो हमें मालूम नहीं। बाकी जयपुर बसा जब से ताजिया बराबर बन रहा है मोहल्ला मोहल्ला पन्नी के नाम का ताजिया आई है। और इसमें खूबी दिए कमल के हिसाब से दिए, और तीनों ताजिए के रूप अलग अलग दिए, उनमें भी रूप अलग से दिया अलग से। और साल भर से बच्चे मेहनत करते हैं, सभी मोहल्ले के पन्नीगरों के। और मुन्ना भाई ठेकेदार है इसके, माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। और सभी लोग मोहब्बत से सारे काम को अंजाम देते हैं। ये अबरक का बनाया, बेल का डिजाइन में डिजाइन, ताकि जो लोग दूर दूर से आते हैं वो पन्ने का लगाए थे वो गलत है। अबरक आती है जो भीलवाड़ा से कोई लगाते हैं, और सभी लोग मिलकर मेहनत करके काम को करते हैं अंजाम। खास बात यह है कि एक तो 20 जोड़ियां बनाई गई हैं, क्या नाम से किवाड़ जोड़ियां, उसके अंदर आकड़ कुंडे पुराने जमाने के वो लगाए गए। किस चीज से सजाया जा रहा है ताजिया? ये अबरक से सजाया जा रहा है ताजिए को। कितने किलो आती है और कितने किलो इसमें लगती है? ये कम से कम मेरी तो 100 से 1.5 किलो 150 किलो तक अबरक आती है। और ये भीलवाड़ा से लाई जाती है इस अबरक को। और कितने कारीगर काम कर रहे हैं? कम से कम इस टाइम पे 30 कारीगर काम कर रहे हैं, लगे रहते थे। और अब ये चांद रात आ गई तो चांद रात से कम भी समझ लो कि रात और 24 घंटे बच्चे लगे रहते हैं सारे तक। तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ये 2-3 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 7 तारीख से तक से पहले कंप्लीट हो जाएगा। आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस काम को जानती है? वो भी इस काम को जान रही है, सिखा रहे हैं उनको, बच्चों को हम आगे बताते हैं, हमारे साथ लेके बैठते हैं। मैं 1982 से काम करता हुआ आ रहा हूँ ताजिए का, है मुझे हो गया कम 40 साल हो गए ताजिया का काम करते। इस बार ताजिए में क्या खास बात है और किस चीज से ताजिया निर्मित किया गया है, उसके बारे में कुछ? ताजिए में तो खास ही खास बनता है, हर साल जब भी बनाते हैं हम कुछ ना कुछ खास बनता है। इस बार क्या खास है? इस बार खासी है 8 पहलू ताजिया है और इसमें 3 कलर का ताजिया बनाया है इस बार अपन ने, व्हाइट के साथ। मतलब 8 चूड़ीदार ताजिया है, नीचे से बड़ा होते वो ऊपर जाके छोटा हो जाएगा। चूड़ीदार कहते हैं, जो 8 पहलू कहते हैं। 8 कोने बनेंगे इसके, 8 कोने, और 8 जगह 8 के 8 रूप अलग अलग जगह इससे बनाया जा रहा है। सर वैसे तो नीचे लकड़ी रहता है, उसके ऊपर हमारा थर्माकोल में हमारे को चीनी बोझ में 35 साल के आसपास होगा बनाते हुए। और हमें बड़ों के साथ होते रहते हैं, हमें 25 साल हो गए काम करते हुए। किस चीज से काटा जाता है और क्या क्या? थर्माकोल ये थर्माकोल की कटाई अलग होती है, काटने वाले अलग उस्ताद होते हैं, डिजाइन बनाने वाले अलग उस्ताद होते हैं।
जैसे ये बच्चे अब ये कर रहे हैं, जो जितने काम कर रहे हैं, इनके मंडाई के उस्ताद अलग है, सजाने वाले अलग है, सब अपने अपने काम अलग अलग करते हैं। अब आने वाली जो पीढ़ी है आपकी, क्या वो भी इस काम को जानती है? हम जैसे हमने बड़ों से सीखा, वैसे हमसे हमारे छोटे भाई वगैरह सब सीख रहे हैं। इस परंपरा को कभी खत्म नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हम आगे तो और बढ़ चढ़ के बनाएंगे। तो यहाँ हम नालबंदों के मोहल्ले में भी पहुंच चुके हैं। नालबंदों के मोहल्ले की बात की जाए तो यहाँ भी करीब बताया जा रहा है 15 फीट का ताजिया यहाँ भी तैयार किया जा रहा है, जब बड़ी संख्या के अंदर जो कारीगर है। बात की जाए युवाओं की और बच्चों की, तो बच्चे भी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं ताजिए को। और बात की जाए जो बच्चे हैं वो उनसे भी बात करेंगे और जो यहाँ कारीगर है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अमान खान। अमान, ये बताएंगे कि कब से आपकी ताजियादारी चल रही है इस तारीख को बनाने? जब से जयपुर बसा, जब से ताजियादारी चल रही है हमारे इस मोहल्ले में। हमारे मोहल्ले का नाम है नालबंदान। बच्चे से लेकर बड़ा कोई भी हो, सब ताजिया का काम करते इस हैं। बार क्या बात खास बात है ताजिए के अंदर? हमने इस बार ताजिया वाइट बनाया पूरा, और जो बग्गड़ शाह का गेट है ना, उसकी बंदिश कराई है, वो दिखाएंगे हम बंदिश के ऊपर। किस चीज से सजाया जा रहा है ताजिया? ये हम अबरक से सजाते हैं। और कितना पैसा खर्च हुआ इस बार? कम से कम 4 से 5 लाख रुपए। 4 से 5 लाख रुपए। अगर बहुत साजियत है ताजिया। जी जी। तो ये जो बनाने वाले ये भी पैसा लेते हैं क्या इसके अंदर? नहीं नहीं, यहाँ का कोई भी बंदा पैसा नहीं लेता। जो भी काम करता है सिर्फ मोहब्बत में काम करता है, निस्बत में काम करता है मोहम्मद से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए बताया जा रहा है इस बार जो अलग अलग मोहल्ले में हम पहुंचे हैं और वहाँ जानकारी ली। अभी हम कहीं अबरक के जो ताजिए बनाते हैं उन मोहल्ले में भी हम पहुंचे थे। और बात की जाए थर्माकोल का जो ताजिया, चीनी के बुरुज में भी हम पहुंचे थे, वहाँ भी थर्माकोल का ताजिया बनाया जा रहा था। बात की जाए थर्माकोल के ताजिए की, तो थर्माकोल में बताया जा रहा है 30 से 35, 40 हज़ार या 1 लाख रुपए तक का कॉस्ट बताया जाता है। और बात की जाए अबरक के ताजिए की, तो अबरक के अंदर ताजिए के अंदर कहीं 2 लाख रुपए का ताजिया बताया जा रहा था, तो कहीं 1.5 लाख रुपए का। और बड़ी जानकारी हम आपको ये देना चाहेंगे, आशूरे का जो दिन है वो इस्लाम के अंदर एक पवित्र महीना जिसे कहा जाता है, आशूरे के दिन को कहा जाता है। इस महीने की जो खास बात है वो बताया जाता है, इसकी जो निस्बत और जो इसकी क़यादत और बात की जाए इसको जो अकीदत की जो बात की जाए, आस्था की जो बात की जाए, वो ये बताई जाती है कि इमाम हुसैन आशूरे के दिन यानी कि मुहर्रम की 10 तारीख को शहीद कर दिए गए थे। इमाम हुसैन की शहादत के अंदर ही ये ताज़िए बनाए जाते हैं। और बात की जाए पूरे भारत में, तो पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, तो राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ ताजिएदारी की जाती है। और इमाम हुसैन की याद में बाकायदा 26 जून को देश भर के अंदर ताजिए निकाले जाएंगे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।